तो सवाल यहां पे बरकरार है कि आखिर कौन होगा दिल्ली का सरताज, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री और किसे मिलेगी दिल्ली की कमान। इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर पर है और यही बीजेपी दफ्तर जहां पर चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाई गई, यही वो दफ्तर जहां से विधायकों को टिकट बांटे गए, यही वो दफ्तर जहां से बड़े बड़े ऐलान किए गए, घोषणा पत्र जारी किया गया। लेकिन आज वही दफ्तर है जहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। साज सज्जा, रंग रोगन और रौनक बता रही है कि आज दिल्ली बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, जहां पे 27 साल के बाद आज इस यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो खुशी से झूम रहे हैं, अंदर बहुत खुश है। आज की जो तैयारियां है वो जोरों पर चल रही हैं। शाम को विधायकों के लिए डिनर का आयोजन भी किया गया है अंदर। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनकी भी मौजूदगी है अंदर। इसी के साथ साथ जो विधायक है वो कुछ देर के बाद चल के आने शुरू हो जाएंगे और 6 बजे के बाद का वो वक्त होगा जब सभी विधायकों की मौजूदगी अंदर होगी और जो ऑब्जर्वर होंगे उनकी भी मौजूदगी अंदर होगी। 7 बजे जो बैठक है विधायक दल की वो शुरू हो जाएगी और उसके कुछ ही देर के बाद जो नाम आलाकमान की ओर से तय किया गया है वो नाम भी सामने आ जाएगा, जिस पर विधायकों की ओर से सहमति लेने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद विधायक दल के नेता जाएंगे राजभवन, जहां पे उनकी ओर से जो सरकार बनाने का दावा है वो पेश किया जाएगा और कल होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। तो देखिए यहां पर जो हलचल देख पा रहे हैं आपको, जगह जगह पे बीजेपी दफ्तर पे ऐसी तैयारी दिखाई देगी जहां पे पीएम मोदी के कटआउट से लेकर के अंदर तैयारियां हैं, बाहर तैयारियां हैं। बाहर जमावड़ा है कार्यकर्ताओं का, मीडिया कर्मियों का, तो अंदर जो लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं उनका जमावड़ा है। हालांकि अभी कुछ घंटे बाकी हैं विधायक दल की बैठक में, लिहाजा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ठीक सामने मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो तस्वीर दिखाएं अंदर की, और ठीक सामने जो हॉल देख रहे हैं आप, और इसी हॉल में सामने जो मीटिंग है वो होगी और इसी मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री के नाम का यहाँ पर ऐलान कर दिया जाएगा। सीधे करेंगे सहयोगी सागर का। सागर, तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है। शाम का वो वक्त हो जाएगा जब इंतजार के बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है वो सबके सामने होगा। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें को इंतजार सभी को है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन एक तरफ आरएसएस दफ्तर की तस्वीरें भी काफी अहम हो जाती हैं क्योंकि आरएसएस का रोल काफी अहम है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसमें आरएसएस का भी हस्तक्षेप है। आरएसएस के नए भवन की तस्वीर आप देखिए, केशव कुंज भवन है जिसके 3 यहाँ पर टावर यहाँ पर बनाए गए हैं। बात करें साधना, अर्चना, प्रेरणा, ये 3 टावर थोड़ा नजदीक आइए पंकज, एक बार ये तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को। देखिए 3 यहाँ पर ये टावर बनाए गए हैं, काफी अहम ये तस्वीरें हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इसको लेकर हलचल इस समय जोरों पर है। कब अभी यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे, लगातार देखिए उनका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की बात करें, कहा यह भी जा रहा है कुछ ही देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ सकते हैं और उनका इंतजार भी देखिए यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम अधिकारी और पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। लेकिन अगर हम बात करें क्या कुछ रही खास बातचीत, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक अजय महावर जी है। अजय जी, पहले तो एक बड़ा सस्पेंस पूरी पार्टी के लिए, पूरी दिल्ली के लिए बना हुआ है, दिल्ली का सीएम कौन होगा। आपको क्या लगता है? नाम आपका भी चल रहा है और उम्मीदें दिल्ली की जनता को ऐसे प्रतिनिधि से है जो कि दिल्ली का विकास कर पाए। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक चुनकर आए हैं और सभी 48 के 48 विधायक बेहद योग्य हैं, सामर्थ्यवान हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो चुकी है, 2 पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय ओपी धनखड़ साहब। शाम को विधायक दल की बैठक है, वहां तय हो जाएगा और निश्चित रूप से मेरे मीडिया के साथियों को बताया भी जाएगा और कल शपथ भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बहुत सक्षम है और वो हमारा नेतृत्व इतना विजनरी है कि आप देखिए ज्यादातर प्रांतों में डबल इंजन की सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही है, देश भी चला रहे हैं और बाकी प्रांतों की सरकार भी अच्छी चल रही है। तो अपना सक्षम और सामर्थ्यवान नेतृत्व कुछ अच्छा ही फैसला लेगा। सभी लोग अच्छे हैं और सभी लोगों ने अच्छी जीत हासिल की है और सभी अपने वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़े हैं। बिल्कुल, पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है लेकिन काफी लेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कल शपथ है और एक दिन पहले अनुमान ये लगाया जा रहा है कि देर शाम तक सीएम के नाम की घोषणा हो जाएगी। आपका नाम भी रेस में है, भले ही आप उससे मुकर जाएं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली की जनता ये समझना चाहती है, 2 बार से आप विधायक रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, क्या उम्मीद है आपको? मैंने कहा कि मैं पिछली 5 साल में विपक्ष का विधायक रहा, अनेक मुद्दों पर हमने ह्यूमिलेशन झेला है और अभद्रता झेली है, हमारे काम नहीं होते थे। आज
दोबारा से जीत करके सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, यही अपने आप में काफ़ी है। सरकार आएगी, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी मंत्री रहे, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जनता को अपने किए गए वादों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के सपनों की दिल्ली को बुनने में हम मदद करेंगे और जो दिल्ली के प्रति हमारा कमिटमेंट है, मोदी है तो मुमकिन है। एक तरफ जहां आयुष्मान महिला वर्ग, ऑटो वाले भाई बहन, वकील भाई बहन, एक तरफ वो सब लाभान्वित वाला इलाका रहेगा और दूसरी तरफ डेवलपमेंट डबल स्पीड और स्किल के साथ क्लीन दिल्ली, क्लीन सीवर, क्लीन वाटर, क्लीन यमुना, क्लीन एयर, ये बहुत बड़े काम है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जारदार तार तार हो चुकी है, 10 साल में बदहाल हो चुकी है और एक वर्ल्ड क्लास सिटी की जगह स्लम सिटी बन गई है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कहलाती है। अब हम चाहते हैं विकसित भारत की यात्रा में दिल्ली की सहभागिता अच्छे ढंग से हो और दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, कम से कम एक बेहतरीन दिल्ली के रूप में याद की जाए। बिल्कुल, हमने देखिए दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री का चयन हुआ भाजपा के द्वारा, उसमें हमने नए चेहरे देखे। इस बार भी उम्मीद यही लग रहा है कि नए चेहरे, क्योंकि रेस में कई नेता हैं, लेकिन बीजेपी हर बार नया चेहरा लेके आती है। क्या लगता है कि दिल्ली में भी कोई नया चेहरा होगा? हम तो 27 सालों से सत्ता में है ही नहीं, और लेकिन जहां पे सत्ता में है वहां पे तो जो बीजेपी ने नया चेहरा ही सीएम के पद पर लेके आई है। हाँ, मैं आपकी बात को ही पूरी कर रहा हूं कि हमारे 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ के थे, तीनों दिवंगत हो चुके हैं, तो जो भी चेहरा आएगा वो नया ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। कई ऐसे नाम है, जैसे प्रवेश वर्मा का नाम है, कई महिला मुख्यमंत्री का भी नाम आ रहा है, कोई आपके पार्टी के विधायक हैं वो उनका भी नाम आ रहा है, एक तो आपका नाम सबसे रेस में सबसे आगे चल रहा है। देखिए, इंतजार की घड़ियां तो अब खत्म होने वाली हैं। अभी 3 बज चुके हैं और लगभग 7 बजे से बैठक शुरू होगी और 8-9 बजे तक सारी मीडिया के सामने आ जाएगा। तो कुछ चंद घंटे बचे हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही, क्योंकि अभी किसी को कुछ नहीं पता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कस होने के बाद प्रेक्षक महोदयों को क्या पता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमको नहीं लगता कि किसी को कुछ पता है और विधायक दल की बैठक के बाद ही चीजें सामने आएंगी। लेकिन बोल रहे हैं आपकी विधायक दल की बैठक के बाद चीजें सामने आएंगी, लेकिन दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारी उस सीएम के कंधों पे होगी जो चुन करके कल शपथ लेगा। क्या क्या जिम्मेदारी होगी और कैसे सीएम एक काम कर सकता है? निश्चित रूप से जो भी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आएगा उनकी और जो चुने हुए विधायक दल हैं सत्ता पक्ष, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि दिल्ली के जनता से किए गए हर वादे को हम पूरा करें, पूरी कमिटमेंट के साथ करें और विद टाइम फ्रेम करें, ताकि जो जनता ने हम पर भरोसा जताया है, एक झूठे, मक्कार, घमंडी और धूर्त और पाखंडी व्यक्ति से दिल्ली की जनता ने छुटकारा पाया है। तो अभी मैं मानता हूं कि उनके सपनों के मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी मोदी है तो मुमकिन है, उनकी कमिटमेंट की वैल्यू दिल्ली ने की है और हम सब उनकी कमिटमेंट की वैल्यू करके दिल्ली को एक बेहतर और सुंदर दिल्ली बनाने का प्रयास करेंगे। तो जितना भी घुमाकर आप